हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, हम लोग विजन इंग्लिश क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिहार बोर्ड 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। इसमें आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 17 से। मैं आपको एक मुख्य जानकारी यहाँ पे दे दूँ कि हम लोग ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन करना होगा। जो लोग कर चुके हैं उनको थैंक्स, और जो नहीं किए हैं अभी तक वो अवश्य कर लें, क्योंकि व्हाट्सअप के माध्यम से आपको हम कंप्लीट सिलेबस का सारा PDF सब अवेलेबल करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर, और जो भी बाकी का वीडियो है वो सारा एक्सप्लेन वहाँ पे हम करेंगे आपको। सो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर अवश्य ज्वाइन करें। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ऊपर में दे देता हूँ और लिंक में भी दे देता हूँ। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पॉइंट नंबर 17 से। पॉइंट नंबर 17 देखिए, कर रहे हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज़्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद हिंदुज़्म में कुछ ऐसा चीज़ है जो हिंदुज़्म को आज तक जीवित रखा है, मतलब हिंदुज़्म को आज तक बचा के रखा है। कह रहे हैं, इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन। कह रहे हैं कि ये जो विटनेस है, विटनेस मतलब होता है गवाह। कौन? इंडियन हिंदुज़्म इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो गवाह है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के फॉल का, सीरियन सिविलाइजेशन के फॉल का, पर्शियन सिविलाइजेशन के फॉल का, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के फॉल का। मतलब इन सब के ध्वस्त होने का, बर्बाद होने का एक गवाह है कौन? हिंदुज़्म। कहता कास्ट अ लुक अराउंड यू। कह रहा अब आप अपने चारों ओर देखिए, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। कह रहा है रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। जो पुराना रोम और ग्रीस है वो तो खत्म हो चुका है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन। कह रहा है क्या आज आप कहीं पा सकते हैं गिवन के जमाने का इटली, और रेदर द एंशिएंट रोम फॉर रोम वाज इटली। कह रहा है और क्या आप पुराने रोम को आज पा सकते हैं, देख सकते हैं, जिस रोम को हम इटली कहते थे। आइए पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। कहते हैं गो टू ग्रीस। कह रहा ग्रीस जाइए और देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। कह रहा कहाँ है वो वर्ल्ड का फेमस एटिक सिविलाइजेशन। कह रहा देन कमिंग टू इंडिया, और तब फिर इंडिया आइए। लेट्स वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू। कह रहा और पुराने रिकॉर्ड में जाइए और आप अपने चारों ओर देखिए, एंड यू वुड बी कंसंट्रेटेड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। कह रहा है और आप यहाँ देखेंगे कि भारत में अभी भी पुराना भारत जो एंशिएंट इंडिया है वो जीवित है। नेक्स्ट नंबर देखिए, 19 नंबर। कह रहा ट्रू देयर वर डंग हीप्स। कह रहा ये सच है कि भारत में गोबर, जो मवेशी का गोबर है वो है बहुत ज़्यादा जगह पे, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम। कह लेकिन इनमें जो है बहुत बड़ा एक रहस्य, बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विद हिंदुज़्म सेट बिफोर इट। कह रहा है ये आज तक ऐसा क्यों सर्वाइव हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे हिंदुज़्म छुपा हुआ है। एंड इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मेटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। कह रहा है ये जो है भारत में जो है मेटेरियल के पीछे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम मेटेरियल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम जो है स्पिरिचुअल के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? स्पिरिचुअल के पीछे, नैतिकता के पीछे भाग रहे हैं। हमारा विकास सिर्फ मेटेरियल क्षेत्र में नहीं है, भौतिकता के क्षेत्र में नहीं है, हमारा जो विकास है नैतिकता के क्षेत्र में भी हो रहा है। अगला देखिए, कह रहा आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। कह रहा है ये सिर्फ हमारे चाहतों पर निर्भर नहीं करता है, ये सेल्फ इंडल्जेंस, जो भौतिक, जो खुद की जो लिप्तता है, जो आत्मीय लिप्तता है, उस पर नहीं निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। कह रहा है कि ये कि जो
जो है कहिए त्याग, व्यक्ति जो स्वयं की जो त्याग है, वांट्स की जो त्याग है, स्वयं की चाहतों की त्याग पर निर्भर करता है। क्या भारतीय सभ्यता स्वयं के चाहतों के त्याग पर निर्भर करता है, न कि हमारी चाहतों की बहुलता पर निर्भर करता है। तो आइए अब पॉइंट नंबर 21 देखते हैं। पॉइंट नंबर 21 देखिए क्या कर रहे हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans but it will main ruin for India। कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता जो है, नो डाउट कोई शक नहीं है कि यूरोपियन को बहुत सूट करता है, उसको बहुत भाता है, बट इट विल मेन रूइन फॉर इंडिया। कह रहा लेकिन ये जो है भारत की बर्बादी का मुख्य वजह बन सकता है इफ़ वी एंड ओवर टू कॉपी इट। कह रहा अगर हम इसे धड़ल्ले से कॉपी करते जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे अगर हम इसे कॉपी कर लेंगे तो ये जो है हमारे भारत की बर्बादी का कारण बन जाएगा। कह रहा दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल टू एसिमुलेशन बाय अस। कह रहा है कि मैं ये नहीं, अब गांधी जी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इसमें से कुछ भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण किए जाने लायक है, कह रहा है जो ग्रहण किए जाने लायक है उसे हम ग्रहण कर लेना चाहिए, हमें इसमें कोई डाउट नहीं, हम कर सकते हैं। एज इट does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। कह रहा है कि एज इट डज नॉट मीन, कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो बुराई है, जो कहिए जो मटेरियलिटी में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें जो बुराई है इससे यूरोपियन लोग परेशान नहीं है, वो भी बहुत परेशान है इससे, वो भी इस इविल के बुराई हैं, वो भी पीड़ित हो रहे हैं इससे। पॉइंट नंबर 22 देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। कह रहा द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। कह रहे इंसेसेंट सर्च मतलब होता है बहुत ही सक्रिय रूप से, मतलब पूरे खोजबीन में लगे रहना। कह रहे हैं कि इसके पीछे पागलों की तरह भागते रहना। मटेरियल कंफर्ट के पीछे अगर पागलों की तरह भागते हैं तो वो जो है एंड देन मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल। कर रहा है कि ये जो है इसकी जो चाहत है वो क्या है, एक बुराई है। इसके पीछे भागना, मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे भागना और इसकी जो हर चीज़ को चाहत को पूरा करना, अपनी हर चाहत को पूरा कर लेना, ये क्या है, बुराई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंसेसेंट सर्च मतलब जो काफ़ी जो सर्च आप इसके पीछे कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं भौतिकता के पीछे कि हमारी ये भौतिक सुख सुविधा सारी चीज़ पूरे हो जाए, ये एक बुराई है। कह रहा आई मेक बोल्ड टू से दैट, कह रहा मैं बहुत ही बोल्ड रूप से, बहुत ही कड़े आवाज़ में यह कहना चाहूँगा कि यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। कहा यूरोपियन को भी अपने जो आउटलुक को है, वो जो मॉडर्न सभ्यता है, इसको थोड़ा सा रिमॉडल करना चाहिए, इसमें थोड़े से बदलाव करना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेज ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। कहा अगर ये इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, इसके भी गुलाम हो जाएंगे। वो ऐसे भी गुलाम होते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। कह रहा शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा जो रीडिंग है, जो भी मेरा ये जो रीडिंग है, जो मैं पढ़ रहा, मैं जो सोच रहा हूँ उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, वो गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन प्लेस। कहा लेकिन मुझे पता है कि अगर भारत इस सुनहरे गोल्डन प्लेस मतलब सुनहरे जो मनी है इसके पीछे अगर भागता है तो टू कोर्ट सर्टेन डेथ। कह रहा है कि ये भारत के लिए एक मृत्यु के समान होगा। अगर भारत इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे आंख बंद करके भागती है तो भारत का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स दैट मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। कहा अब हम लोग समझ लें कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका मोटो क्या है। उसका मोटो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कह रहे हैं टुडे इट इज सर्टेन दैट
द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कह रहा है लेकिन आज जो है मिलियंस लोगों के पास कोई हाई लिविंग नहीं है। एंड वी द फ्यू, और हम लोग कुछ हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर मासेस, कह रहा है लेकिन हम लोग कुछ हैं जो मास लोगों के बारे में सोचते हैं। एंड रन द रिस्क, और हम लोग एक रिस्क उठाते हैं। इन द विन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, कर रहा है इस जो हाई लिविंग के पीछे जो सर्च कर रहे हैं, खुद हाई लिविंग के पीछे जो भाग रहे हैं, उसके ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई थिंकिंग को भूल रहे हैं। हम लोग हाई लिविंग के चक्कर में हाई थिंकिंग को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 723 क्या कर रहा है सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ टर्म, कह रहा है सिविलाइजेशन जो सभ्यता है उसका वास्तविक मतलब ये है कि कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, कह रहा है कि इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि मल्टीप्लिकेशन, चाह तो बहुलता नहीं है, इसका किसी चीज में बहुलता नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट द वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये वांट्स को कंट्रोल करना। देखिए किसी भी सभ्यता की बात करें, कोई भी सभ्यता हो दुनिया में, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो चाहते हैं उसको बढ़ाते जाएं, उसका मकसद होता है सभ्यता का कि वो हमारी चाहतों पे एक सीमा के बाद बाधा डाले, उसको कंट्रोल करे। कर रहा है दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट द कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस कैपेसिटी फॉर सर्विस, कह रहा है ये अकेला, सभ्यता अकेला एक ऐसा चीज है जो कि हमें हमारा वास्तविक खुशी प्रदान करता है। हमें जो सेवा करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी है, कह लीजिए कि जो कैपेसिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाता है, हमारी जो सेवा करने की जो इच्छा है उसको बढ़ाता है। ये कौन ऐसा करता है, ये सभ्यता का देन है, ये सभ्यता ही हमें है जो हमें सेवा का भाव जगाता है हमारे अंदर। आइए पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। करा अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कह रहे हैं कि एक सर्टेन डिग्री, एक सीमा तक जो हमारा जो फिजिकल हार्मोनी है, जो शारीरिक ज़रूरत है, और जो कंफर्ट इज नेसेसरी, और जो हमारी जो कह लीजिए कि जो भी ज़रूरी की चीज़ हैं वो ज़रूरी है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। हमारी जो शारीरिक ज़रूरत है और जो भी और आराम की वस्तु हैं उसे हम एक सीमा तक, जहाँ तक उसकी आवश्यकता हो वहाँ तक हम पूरा कर सकते हैं। बट अब अ सर्टेन लेवल, कहा लेकिन एक सीमा के बाद इट बिकम अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, कहा कि ये क्या बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है, बाधा बन जाता है, हेल्प करने के बजाय क्या बन जाता है, बाधा। ये जो हमारी जो फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट है, जो भी हमारी जो शारीरिक चाहत जो है, हमारी जो शारीरिक ज़रूरत है वो एक सीमा तक ही पूरा होना चाहिए, उससे अगर आगे बढ़ता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। अगला देखिए क्या करें, देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare, कह रहा है कि इसलिए जो आइडिया ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल्स वांट्स, कह रहा है कि ये जो बहुत सारा अपने अंदर जो ख्याल है, वो जो सपना देखते हैं कि ये पूरा करना, वो पूरा करना, ये करना, वो करना, कह रहा है कि और इनके पीछे भागना, ये क्या हो सकता है, एक डिल्यूजन मतलब भ्रम, डिल्यूजन मतलब क्या, भ्रम हो सकता है, और ये जाल है एक जिसमें हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। आगे देखिए क्या रहा है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, कह रहा है एक व्यक्ति के जो शारीरिक जो ज़रूरत है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड, और जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक नीड है ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डीड स्टॉप, कह रहा है कि एक सर्टेन सीमा तक जाकर के उसमें स्टॉप ब्रेक लग जाना चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूटियसनेस, कह रहा है कि जिससे कि उसके जो
लिप्तता, जो एक सीमा पे जाके उसमें जो लिप्तता हो जाता है, उससे पहले उस पर ब्रेक लग जाना चाहिए। मतलब हम किसी चीज़ के आदी हो जाएं, हमारी जो कह लीजिए आप फिजिकल नीड है या जो हमारे इंटेलेक्चुअल नीड है, इसकी हम जब आदी होने से पहले ही हमें उस पर ब्रेक लग जाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ किए बिना, जैसे होता है कि जब चाय पीते हैं और चाय की लत ऐसी लग जाती है, करना पियो तो आपको सर दर्द हो जाए, होने लगे, आप कोई काम ना कर सके, तो यहाँ पे कहते हैं कि हमें इस अवस्था तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इससे पहले ही हमें इस पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगला देखिए क्या करें। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। कहा एक व्यक्ति को अपने फिजिकल एंड कल्चरल, शारीरिक और सांस्कृतिक जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थिति है, जो भी उसकी ज़रूरत है, उसे क्या करनी चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सो दैट कि उसके जो है मानवता की सेवा करने में वो बाधा न पहुंचा सके। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेट, ताकि वो जो मानवता की सेवा पर अपने संपूर्ण ऊर्जा को लगा सके। तो फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है कंप्लीट मैं आपको व्हाट्सएप पे PDF के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। और जो लोग अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमें अवश्य ज्वाइन करें, सो दैट कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल करवाया जाएगा जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। सो आप हमें अवश्य कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।